ध्येय है, स्वरूप में लीन हो जाएगा, तब भी आत्मध्येय होने पर ध्येयों का विनाश नहीं हो जाएगा, पर ध्येय से ध्येय हट जाएगा। जो विकल्पात्मक बुद्धि थी उसका अभाव होगा, लेकिन वस्तु का अभाव नहीं होगा। इसे 6 द्रव्यों के ध्यान करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। रजत, आज से क्या बोलोगे भैया? 6 द्रव्य ध्येय हैं। देव न होते ये 5 मध्य न रचा जाता। मैं बहुत खुश हूं अपने जीवन में। दुनिया से मुझे मालूम नहीं कौन सुखी कौन दुखी, पर मैं खुश इसलिए हूं, मैं जिस स्थान पर दीक्षित हूं उस स्थान पर किसी भी द्रव्य के अभाव की बात नहीं की जाती है, भावाभाव की बात की जाती है। मिथ्या धारणा की उपासना नहीं है, सम्यक तत्व की उपासना है। बालक, ये मत समझो कि रजत मात्र तत्व को सुन रहा है। आज यंत्रों का युग चल गया ना मित्र, पता नहीं अपने घर में बैठ के कौन कौन सुन रहे हैं, और सुन करके कितने जीव विरक्त हो रहे हैं और कितने आसक्त हो रहे हैं। मिथ्या से विरक्त हो रहे हैं और सम्यक से आसक्त हो रहे हैं। इसलिए निर्णय आज हो जाना चाहिए, 6 द्रव्य ध्येय। नाम ध्येय की कितनी बड़ी विशाल व्याख्या है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमित शीतल श्रेयांश बाष्प विमल अनंत धर्म शांत कुंतर मल्ल मुनुस्व्रत नम नेम पारसनाथ वर्धमान तेभ्यो नमा। ये क्या है सब? ये नाम ध्येय है। पारसनाथ की जय, महावीर की जय। ये नाम ध्येय है। तुतु संस्तुभेनि भवि संतति सन्निबद्धम पापम चरणाचैमुपैति शरीरी भाषा आक्रांत लोके मलिनी निमशेषिमांसो सूर्यांशि भिन्नमिवुषा उरिमन्धिकारम्। नाम ध्येय की महिमा तो देखो, सवा सन्न हो गई। तो संस्तोभेन भव संतत सन्निबद्धम। प्रभु, आपका नाम का स्मरण करने मात्र से भव की संतति समाप्त हो जाती है। सूर्य के प्रकाश जैसे अंधकार विलीन हो जाता है। नाम ध्येय यथार्थ देखा जाए, इस कलयुग में सबसे ज्यादा आराधना नाम ध्येय की चल रही है। एक दिन मैंने आपसे कहा था बीच में, हे प्रभु, स्थामेस्तु स्थामेस्तु, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। क्या लिखा? पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में लिखा है, ज्ञानी दिने दिने जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने स्थामेस्तु 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 भवे भवे। एक तुलसीदास को बात जम गई। उन्होंने इस बात को, पूज्य पाद की बात को लेकर के रामचरितमानस में एक पद्य लिख दिया। कलियुग केवली नाम धारा सुमर सुमर नर उतरई भव पारा। ये पंक्ति कहां से लेके आए तुलसीदास जी? तुलसीदास जी तो अभी के विद्वान हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन पूज्यपाद स्वामी 6वीं सदी के आचार्य हैं। इसलिए बालक, इस खोटे काल में अधिक से अधिक तुम कर सकते हो, जाप करो।
द्रव्य पर दृष्टि रखो, 6 द्रव्यों का ध्यान करो। ठीक है, अब चलें, समझ में आया ना अच्छे से? अपना उद्देश्य है हमारा ज्ञान विशाल हो। विराजो। अजीव काया धर्माधर्मा काश पुद्गला। ये व्याख्या करें द्रव्य की। अब ये आप जो सुन रहे हैं ना, सुनते सुनते तुम्हारा चित्त स्थिर हो रहा है, ये तुम्हारा ध्यान चल रहा है। अजीब काया, अजीब का है धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। इसमें काल को छोड़ दिया और जीव को छोड़ दिया। ठीक है ना? क्यों? क्यों? अजीब काया, अजीब में और काय की व्याख्या कर रहे हैं। तो धर्म अधर्म आकाश ये अजीब भी है और काय नहीं बहुप्रदेशी भी है। जीव क्यों नहीं है? क्योंकि जीव अजीब नहीं है। काल क्यों नहीं है? क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं है। सूत्रकर्ता की प्रज्ञा देखिए आप, और प्रज्ञाशील ही सूत्र बना सकता है। प्रज्ञाहीन क्या सूत्र बनाएगा? सूत्र बनाने के लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए। तो ये अजीब भी है और बहुप्रदेशी भी है। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। द्रव्याणी, ये सब द्रव्य हैं। क्या है? द्रव्य हैं, जो द्रवणशील है, प्रमनशील है, जो प्राप्त है, प्राप्त होगा, प्राप्त था, वही तो द्रव्य है। अब जिसमें पर्याय हो रही है, जिसमें पर्याय हो रही थी, जिसमें पर्याय होगी, उसका नाम द्रव्य है। जिसमें गुण है, जिसमें गुण थे, जिसमें गुण रहेंगे, उसका नाम द्रव्य है। तो समीकरण बिठा के बोलोगे, पहले आपको विद्युता नहीं दिखाना चाहिए, आत्मीयता दिखाना चाहिए। कोई भी विद्वान उपदेश करने आए, उसे इस बात की शिक्षा आज सीख ही लेना चाहिए। सभा में विद्वान बन के पहले नहीं आना चाहिए। सबसे पहले सभा में विद्युता नहीं दिखाना चाहिए, आत्मीयता का दिखाना चाहिए। विद्युता में और सामान्य जनता में दूरियां हैं। वो आपको अलग समझ देखते हैं विद्वानों को लोग। ऐसा मत बोलो, तुम सब अज्ञानी हो, मैं तुमको बताता हूं। ये पागलपन की भाषा मत बोलो। आज हम सभी, सुनिए कैसे बोलना आपको। आज हम सभी समझेंगे द्रव्य गुण पर्याय को। क्या अंतर आया? आप कुछ नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुमको समझाता हूं द्रव्य गुण पर्याय। मतलब पहली बात मैं पत्थर तो पटक दिया, अब तुम समझाते रहो द्रव्य गुण पर्याय, मतलब दूरी बना दी आपने। नहीं, आज हम सभी बात करते हैं द्रव्य गुण पर्याय की। क्या श्रोताओं के बीच में आपने संबंध स्थापित कर लिया है? उस संबंध स्थापित करके अपनी बात करोगे। सच्चा व्यापारी वो होता है, पहले माल नहीं बेचता, पहले दूध पिलाता है ग्राहक को। 10-50 रुपए खर्च करो ग्राहक के ऊपर, फिर भरना हजारों निकाल लेना, पर खर्च तो करो। वो डायरेक्ट तुमने शुरू किया 12.5 जाओ 12.5 नहीं। बड़े व्यापारी पहले संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे ज्ञानी योगी पुरुष वात्सल्य का संबंध स्थापित करते हैं। राग का नहीं, वात्सल्य का। स्वामी नमोस्तु। कौन हो? क्या है? मुझे तुम्हारे नमोस्तु से क्या प्रयोजन? तो तुमको कहने की क्या आवश्यकता थी? नहीं है प्रयोजन। स्वामी नमोस्तु।
धर्म वृद्धिरस्तु। इतना ही तो बोलना था। नमस्कार करने वाला खुश हो गया। तुम्हारा बैराग तुम्हारे भीतर रखो ना। इसलिए ज्ञान का होना और ज्ञान का होना बहुत अंतर है। बेरसिया भैया, शब्द ज्ञान तो बहुत सारे जीवों को होता है। शब्द के साथ वस्तु की वस्तुत्व का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। एक प्रश्न है, मां के आंचल के दूध की आपको नहीं याद हुई, कोई बात नहीं है, पर मां कटोरे में दूध देती, वो दूध ही होता ना, भले गाय का हो, ठीक है ना। और मित्र, भाभी भी कभी दूध परोस देती है, ऐसा होता कि नहीं होता है। चाची भी दूध परोस देती है। दूध दोनों का है, दूध दोनों का ही नहीं है, न मां का है न भाभी का न चाची का, दूध तो गाय का है। पर वो कौन सी वस्तु है कि वो ही बर्तन से कटोरे में मां दूध देती है, वो अलग स्वाद देता है। और मां की जगह भाभी दे, चाची दे, तो थोड़ा अलग भाव। ऐसा क्या तमाशा ही है क्या? वही शिक्षा पंडित साहब देते हैं, वही गुरु महाराज देते हैं, अंतर क्या है? इसी को समझना चाहिए। माँ कटोरे को मात नहीं देती, माँ साथ में कटोरे ममता भर के देती है। इसलिए शब्दों का प्रवचन तो दुनिया देना जानती है, तब भी गुरुओं के प्रवचन लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि वे शब्द के प्रवचन देना जानते हैं, और गुरु मुझे अपनी भावात्मक दृष्टि से भाव प्रदान करते हैं। इसलिए बालक भाव भरने की आवश्यकता है। भावात्मक दृष्टि की बहुत आवश्यकता है। श्रोताओं को पहले अपना बनाइए और श्रोता के आप बन जाइए। जब तक सभा में हो, यहां से उठो, न तुम श्रोता के रहना न श्रोता तुम्हारे रहें। द्रव्याणि, ये सब क्या है? द्रव्य है। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। वो भी अस्थि कहाँ है? चा और जुड़ा है। जीव भी द्रव्य है, वो भी बहुप्रदेशी है। नित्यवस्थान रूपाणी, जीव को ले लिया साथ में, ये अंतर डाल दिया। जीव द्रव्य ऐसा मतलब द्रव्य नहीं है, जीव भी द्रव्य, लेकिन वो अजीव नहीं है। इसलिए अलग से सूत्र क्यों लिखा? इस बात को दिखाने के लिए जीव द्रव्य तो है लेकिन अजीब नहीं है, बहुकाय भी है। और कैसे द्रव्य? नित्य है, इनका नाश नहीं होता, अवस्थित है, नित्य है, अवस्थित है। जिन द्रव्यों की जो संख्या वो नियत है, अवस्थित है। और कैसे हैं? अरूपाणी, धर्म द्रव्य अरूपी, अधम द्रव्य अरूपी, आकाश अरूपी, जीव अरूपी। जो तुम्हें दिख रहा है ये जीव द्रव्य नहीं है। जीव की असमान जाति पर्याय शरीर पुद्गल है। जीव तो शुद्ध जीव, चाक्षुष नहीं है, अचाक्षुष है। अब यहां पर अरूपी द्रव्यों को कह दिया,
लेकिन एक द्रव्य छूट गया ना। आपने पूर्व में कहा था अजीव काया धर्माधमास काल पुदुराणी, लेकिन यहां आपने नित्य अवस्था रूपाणी, तो नित्य अवस्थित अरूपी है। यहां पर आपका पुद्गल द्रव्य छूट गया, तो शीघ्र ही तुरंत सूत्र लिख दिया रूप रहा पुद्गला। जो पुद्गल है वो रूपी है, शेष द्रव्य रूपी है। पुद्गल इस पर सरस गंध वर्ण से युक्त, इसलिए रूपी है। जो भी आपको दिख रहा है चाक्षुष है, सब पुद्गल दिख रहा है। जो आवाज कर रहा है वही पुद्गल है, जो आवाज आ रही है वही पुद्गल है, और जिसके संगठन से आ रही है वही पुद्गल है, पर उपद्रव मचा रहा है वो जीव है, क्योंकि वो बंदर है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, सुनते जाइए। जब पर्याय में द्रव्य का उपचार करते हैं तो प्रणव सागर मुझे मनुष्य जीव दिखते हैं। पर्याय में द्रव्य का उपचार, द्रव में पर्याय का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, गुण में द्रव्य का उपचार, द्रव्य में गुण पर्याय का उपचार, ऐसे उपचार चलते रहते हैं। तो ये रूप रहा पुद्गला। अब आप अंतर समझिए, आज की भाषा और 4 दिन की भाषा, अंतर दिखा नहीं। आप भाषा पकड़िए, आप तो ग्रंथ एक ही है, ग्रंथ में भाषा परिवर्तित हो चुकी है। आकाशादेक द्रव्याणी, ये अंग अहिविधि अर्थ में है। आकाश पर्यंत एक द्रव्य है, आकाश पर्यंत एक द्रव्य है। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, पुद्गल अनेक, जीव कालाणु कालाणु प्रदेश की व्याख्या नहीं चल रही है, यहां वस्तु की दृष्टि से देखना। तो ये सब अनेक हैं, ठीक है ना। लेकिन आकाश एक द्रव्य नहीं, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। अब एक एक द्रव्य कौन है? धर्म अधर्म आकाश, ये सब क्या है? अखंड एक एक द्रव्य है।